बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डाटा विजुअलाइजेशन। कि डाटा विजुअलाइजेशन क्या है। डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है कि हम अपने डाटा को जो हमने एक्सेल के ऊपर हमने कलेक्ट किया है, जो एक्सेल के ऊपर है या गूगल शीट के ऊपर है, उसको हम कैसे विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स और एट्सेट्रा, सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, ताकि इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। मैं आपकी इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बार चार्ट्स हैं। अब इसमें आप देखें, ये तो एक्चुअली हमें टेबल देखनी पड़ेगी कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स जो है ना, एक स्पेसिफिक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, या हम ये कह सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी जो ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं, या कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अब हमें इस टेबल में से सर्च करना है कि कौन सा, लेकिन अगर हम इसमें पिक्चर में देखेंगे एट अ ग्लैंस, पहली ही नज़र में हमें यहाँ पे लंबी बार नज़र आ रही है, बार नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो 35 स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं। या अगर हम मार्क्स की बात करें, हम कह सकते हैं कि बच्चे के कंप्यूटर में 35 मार्क्स हैं, जो सबसे ज़्यादा है। तो जो आपके पास विजुअलाइजेशन होती है, डाटा विजुअलाइजेशन, आपके पास क्या है, हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और हमारे लिए ईजियर होता है, आई कैचिंग होती हैं रिजल्ट्स, आउटपुट्स, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, बार्स, चार्ट्स की फॉर्म में होती है। अच्छा जी, क्यों ज़रूरी है, वाई डाटा विजुअलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट, मेक्स डाटा इजी टू अंडरस्टैंड, रिवील्स पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, हेल्प विद डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेट्स फाइंडिंग्स क्लियरली। ये चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि डाटा को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है रिवील्स पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, और पैटर्न्स और ट्रेंड्स के बारे में हमें पता लगता है डाटा का। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग में जो आपके एग्जेक्टिव्स हैं, टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं और उनको क्लियर पिक्चर नज़र आ रही होती है उनकी सेल्स की, उनके रेवेन्यूज़ की, उनके एक्सपेंसेस की, सो ऑन। कम्युनिकेट फाइंडिंग्स क्लियरली, और हमारी जो रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, और उनको हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम कोई डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, कुछ सेमिनार है, तो हमें क्लियरली हम उसको फाइंड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, और दूसरों को भी अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो ये चार इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, सपोज यू सर्वेड 100 स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। हमने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में 100 स्टूडेंट्स से सर्वे किया है। ये वही वाली बात है कि बार चार्ट हमें एट अ ग्लैंस बता रहा है, जैसे मैंने अभी आपसे यहाँ डिस्कस किया कि सिर्फ इस चार्ट को देख के हमें जो है ना आइडिया हो जाएगा कि आपके पास क्या है, कंप्यूटर जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स ने लाइक किया है कंप्यूटर सब्जेक्ट को। तो अब हमारे पास क्या है, आगे हम अगर डिस्कस करें, इसमें आगे इसकी जो टाइप्स हैं बच्चों, हमारे पास टाइप्स हैं। उसमें आपके पास जो है, ये भी एक डेफिनेशन है, डाटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स मेक सेंस ऑफ डाटा बाय टर्निंग नंबर्स इनटू विजुअल्स। टर्निंग नंबर्स इनटू विजुअल्स, ये एक सिंपल, एक याद रखिएगा एक पॉइंट, कि हमने ना अपने नंबर्स को विजुअल में कन्वर्ट करना है, पिक्चर्स में कन्वर्ट करना होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स serve different purpose depending on what we want to analyze are present। different charts की types हैं, graphs की types हैं, जो different purpose के लिए हम use करते हैं, और उसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास जो पहला हमारे पास चार्ट है, दैट इज बार चार्ट। ये हमारे पास बार चार्ट है, ये हमारे पास बार चार्ट है। और बार चार्ट हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली ये यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट कैटेगरीज में कंपेयर कर रहे होते हैं। ईच बार रिप्रेजेंट अ कैटेगरी, जो हर बार होती है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। एंड हाइट एंड आर लेंथ ऑफ द बार शोज द वैल्यू, और जो उसकी लेंथ होती है उस बार की, या हाइट होती है, वो वैल्यू होती है। तो ये आपके पास एक सिंपल सी टेबल है। इसको मैंने एक्सेल के ऊपर परफॉर्म किया है, आगे मैं आपको गूगल शीट पे भी परफॉर्म करेंगे इन तमाम चार्ट्स को। और फिर मैं एक पाइथन पे मैट प्लॉट लिब
पाई प्लॉट एक आपके पास मॉड्यूल है उसका लाइब्रेरी के अंदर, तो उस पर भी हम विजुअलाइजेशन करेंगे। तो आपको मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपके पास 3 सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनके ऊपर मैं आपको ये वर्किंग कराऊंगा। एक तो हम एक्सेल पे करेंगे, दूसरा हम गूगल शीट पे करेंगे, तीसरा हम मैट प्लॉट लिब पाइथन की लाइब्रेरी है वहाँ पे करेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या है, सिंपल है बच्चों, मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ये आप सिंपली एक्सेल में इसको कॉपी कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने सिंपली जब ये कॉपी हो जाएगा, ये आप सिंपल है फॉर्मेट ये हम बना सकते हैं, आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए एक्सेल के। मैं क्या करता हूँ जी, इसको सबसे पहले तो सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इस टेबल को मैं जाता हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स हैं, ऑल चार्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये बार चार्ट है, ये बार चार्ट है, ये पहले पहले वाला ये बार चार्ट है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ज़रा देखिएगा ये हमारे पास एक चार्ट बना है, ये एक बार चार्ट है, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमें जो है ना इसमें हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट्स की लाइकलीनेस है कि कौन से लाइक कर रहे हैं उसको। और अगर मैं इसमें यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाएं, यहाँ पे क्विक लेआउट बना हुआ है, इसमें मैं एक लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें इसमें वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं। देखें अब साथ साथ वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं, यानी जो कंप्यूटर का जो कैटेगरी है, सब्जेक्ट है, उसको 35 स्टूडेंट्स ने लाइक किया है, साइंस को 23 ने, इंग्लिश को 22 ने, मैथ को 20 ने, सो ऑन। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। मैं 35 करता हूँ तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे अब 35, यहाँ पे आगे मैं 45 करता हूँ तो मैथ अब हमारे पास ये आगे बार चली गई है। तो ये विजुअलाइजेशन है जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, हम अपने नंबर्स को हम विजुअल फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दैट इज़ अ पावरफुल टेक्निक। आपके पास एक पावरफुल, हमारे पास डाटा विजुअलाइजेशन एक पावरफुल चीज़ है जिसमें हम अपने डाटा को, अपनी सेल्स को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और सुनने वाला भी, लिसनर भी बड़े अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे जो चार्ट है दैट इज़ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं? लाइन ग्राफ शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी टाइम के साथ जो ट्रेंड्स हैं उसको शो कर रहा होता है। अक्सर आप देखते हैं क्रिकेट के अंदर जब आपके पास 50 ओवर का मैच है, ओडीआई, और एक ओवर्स की लाइन चल रही होती है, साथ साथ रन्स की भी लाइन चल रही होती है, और वो ये बता रहा होता है कि एक ओवर के बाद इतने रन बन गए, दूसरे के बाद इतने रन, तीसरे के बाद इतने रन, सो ऑन, विकेट्स का भी बता रहा होता है। तो वहाँ पे हमारे पास लाइन चार्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। दे प्लॉट डाटा पॉइंट्स एंड कनेक्ट देम विद लाइंस। हम प्लॉट करते हैं डाटा पॉइंट्स को, फिर उनको लाइंस के जरिए कनेक्ट किया जाता है। हेल्पिंग अस सी राइजेस के राइज हुआ है, एक ओवर में रन्स बढ़े हैं या कम हुए हैं, सो ऑन, ड्रॉप्स हुए हैं, और पैटर्न्स का पता लगता है। तो हम एक्सेल की तरफ जाते हैं। सेम एक्सेल के ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे लाइन चार्ट है। अब यहाँ पे हमें ना पूरे हफ्ते का टेम्परेचर दिया हुआ है, मंडे से लेके संडे तक। अब मंडे को टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ट्यूसडे को 32 है, वेडनेसडे को। अब सबसे पहले तो मैंने इसको डाटा आपने लिखना है, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और वही सेम काम करूँगा। मैं इंसर्ट में जाऊँगा, मैं यहाँ चार्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पे ऑल चार्ट्स में जाके मैं लाइन चार्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन चार्ट हमारा सिलेक्ट हो गया। मैं ओके कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक लाइन चार्ट है और ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अभी मजीद हम इसमें वर्किंग कर लेते हैं और इसमें चार्ट का टाइटल हम चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ साथ साथ जैसे मंडे है, डाटा पॉइंट्स भी हमें वैल्यू भी बताए, और और ये हमारे पास बता रही है कि अब टेम्परेचर में साथ वैल्यूज़ भी शो करना चाहता हूँ। मैं क्विक लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे देखें मैं वैल्यूज़ को ऐड कर लेता हूँ। इसका मतलब मंडे का टेम्परेचर 30 है, ट्यूसडे का 32 है, सो ऑन। अच्छा, इसमें मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मैं लिखूँ डेज और यहाँ पे लिखूँ टेम्परेचर। तो वो फिर कैसे करेंगे? यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा चार्ट टाइटल है और एक्सिस टाइटल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ चार्ट का टाइटल देता हूँ तो यहाँ पे मैं आसानी से दे सकता हूँ चार्ट का टाइटल, ठीक है ना। चार्ट टाइटल हमारे पास यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जांपल स्केल है जी, और टेम्परेचर ओवर वीक, टेम्परेचर लिख देता हूँ ओवर अ वीक। अब ये मेरे चार्ट का टाइटल हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे
एक्सेस टाइटल है, यहाँ पे चार्ट टाइटल हमने दे दिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइमरी हॉरिजेंटल, यहाँ पे हॉरिजेंटली हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हॉरिजेंटली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जी हमारे पास डेज। और वर्टिकली क्या रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पे जाके ना एक्सेस टाइटल में वर्टिकली हम जब जाएंगे ना तो हमारे पास जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं वर्टिकली क्या लिख रहा हूँ जी स्टूडेंट्स? वर्टिकली मैं लिख रहा हूँ जी टेम्परेचर। तो ये इस तरीके से जो है ना ये चार्ट में हम डिफरेंट वर्किंग कर सकते हैं। ये इसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हो जो जो चीज़ें चाहिए आपको। डाटा लेबल्स चाहिए और आपको ग्रिड लाइंस चाहिए। आपने ग्रिड लाइंस देखें आ जाएंगी इसके साथ, ये ग्रिड लाइंस हैं ये साथ शो हो रही हैं। लेजेंड्स हैं यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये आपके पास ये हम इसको शो कर सकते हैं। सो हाँ, तो ये हमारे पास एक्सेल पे हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। बच्चों इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिएगा। आप कंपनीज की सेल ले सकते हैं, रियल लाइफ डाटा ले लें, अपने मार्क्स ले लें सब्जेक्ट्स के और उसको चेक करें और अपनी प्रोग्रेस को चेक करें। सो ऑन कंपनी है एक मंथ की, एक शॉप है वो एक मंथ की सेल चेक करना चाह रही है, वो यहाँ पे आपके पास क्या है डेज लिख देंगे, डे 1 डे 2, और यहाँ पे वो सेल लिख देंगे। उसको फिर वो चेक कर सकते हैं कि कौन से दिन कौन सी सेल हुई है। इससे क्या पता लगता है कि हमें हेल्प अस सी राइजेस ड्रॉप्स और पैटर्न्स का पता लगता है। ये हमारे पास डाटा पॉइंट्स होते हैं और उनको हम लाइंस बना के कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये लाइन चार्ट, होपफुली कि आपको समझ आया होगा ये पॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है जी, हमारे पास हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम हमारे पास क्या कहती है जी? हिस्टोग्राम शोज हाउ डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंटरवल्स आर रेंजेस। ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और अनलाइक बार चार्ट, ये बार चार्ट की तरह नहीं है। हिस्टोग्राम्स ग्रुप्स वैल्यूज इनटू बिन्स, इसमें बिन्स होती हैं, जितनी चाहे हम बिन्स बना सकते हैं। तो उसमें हम डाटा को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये डाटा है, ये भी मैंने एक्सेल पे किया हुआ काम। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम है। आप सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया जी, यहाँ पे इंसर्ट में गए और यहाँ पे आप जाके डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म का डाटा है और यहाँ ऑल चार्ट्स हैं, यहाँ हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम है। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ चार्ट्स की टाइप से हम देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगर हम मूव करें नेक्स्ट, हमारे पास जो है स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं? स्कैटर प्लॉट्स, अब स्कैटर प्लॉट्स हमारे पास, अब यहाँ पे बैक अगर जाएं तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे और इसमें हम हिस्टोग्राम ग्रुप वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हैं उनको ग्रुप कर देते हैं, उनको बिन्स बना लेते हैं। जितनी चाहे हम बिन्स बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर ज़्यादा डाटा होगा तब शो होगा ये। आपके पास कम से कम 15 से 20 एंट्रीज होनी चाहिए। मेरे पास हमारे पास 3 से 4 एंट्रीज हैं। ये अगर ज़्यादा एंट्रीज होगी तब आपके पास ये बिन्स शो होंगे, आपका डाटा बिल्कुल सही नज़र आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर हम मूव करें बच्चों, स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं? स्कैटर प्लॉट्स मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन में भी बताया था। स्कैटर प्लॉट्स हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो इसमें हमारे पास जो जहाँ पे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होगा उसको शो करते हैं। यानी अगर एक्स वेरिएबल का एक यूनिट अगर आपके पास कम या ज़्यादा हो रहा है तो वाई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो एक दो वेरिएबल्स के बीच में हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप को शो करते हैं। अब यही वाली बात कि अगर आपके पास क्या है, एक बच्चा 2 घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स 55 हैं। अगर वो 4 घंटे पढ़ेगा तो 65 हैं, 6 आवर पढ़ेगा तो 75 है, अगर 8 आवर्स पढ़ेगा तो 85 है। तो हम इसको शो करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बढ़ाने से ये कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हम जो है ना इस चार्ट में हम देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कैटर प्लॉट्स। अब वही वाली बात कि देखिए यहाँ पे अगर आपका 2 घंटे है तो 55 है मार्क्स। तो ये देखें मार्क्स अगर मैं फॉर एग्जांपल 65 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 75 कर देता हूँ, यहाँ पे 80 कर देता हूँ और यहाँ पे 95 कर देता हूँ। अब देखो ये हमारे पास एक प्लॉट एक बना है, स्कैटर प्लॉट। इसमें हमारे पास देखो अब ये 2 क्या है, इसमें वैल्यू शो हो रहा है। 2 का मतलब होता है कि 2 आवर्स हैं और 65 उसके मार्क्स हैं। एक्सपेक्टेड है, ये लीनियर रिग्रेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे होगा। तो अब ये हमारे पास डाटा है, प्रीवियस डाटा है, सॉरी ये तो हमारे पास प्रीवियस डाटा है। फिर आगे हम प्रिडिक्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन के अंदर। ये सिंपली मैंने एक प्लॉट बनाया है, एक आपके पास एक चार्ट बनाया है जिसको हम शो कर सकते हैं।
तो इसी में यही चीज़ है कि 1 किलोमीटर अगर गाड़ी चलती है तो आपके पास 100 रुपीज़ देते हैं आप, अगर 2 किलोमीटर चलती है तो आप 200 रुपीज़, 3 किलोमीटर चलती है तो आपके पास 250, सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास दो आपके पास वेरिएबल्स आप ले सकते हो और उनके बीच में आपने रिलेशनशिप ऐसे लाइन हम शो करते हैं। तो ये स्कैटर प्लॉट्स हैं। तो कह रहे जी स्कैटर प्लॉट शो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ईच पॉइंट शो वन ऑब्जर्वेशन विद टू वैल्यूज, वन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑन द वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू है, एक वाई एक्सिस पे वैल्यू है। ये कैसे चेंज करेंगे अभी मैंने आपको बताया है। आप चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके और यहाँ पे देखिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में मैं लिख रहा हूँ जी आवर्स। अब आवर्स जो चेंज हो रहे हैं और वाई एक्सिस पे इसका क्या इफेक्ट है वो हम देखते हैं। यहाँ मैं वर्टिकल ले लेता हूँ और यहाँ पे वर्टिकली मैं लिखता हूँ जी, वर्टिकली मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे स्कोर। तो अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हमारे आवर्स एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं और हमारे स्कोर वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये स्कैटर प्लॉट है। तो ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। और इसी तरह अगर हम आगे मूव करें बच्चों, एक और हमारे पास है बॉक्स प्लॉट, विस्कर प्लॉट्स भी बोलते हैं इसको। बॉक्स प्लॉट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ अ डाटा सेट। एक डाटा सेट है ना, एक पूरा डाटा सेट है। डाटा सेट का मतलब है उसमें आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं, 100 मार्क्स हैं, 100 सेल्स हैं, वट जो भी एक पूरा डाटा सेट है उसकी समरी प्रोवाइड करता है। शोइंग द मीडियन, उसकी मीडियन शो करेगा, क्वार्टाइल्स शो करेगा एंड एनी आउटलायर, या अगर कोई आउटलायर एक्सट्रीम वैल्यू है उसको शो करेगा। यू कंपेयर एग्जाम स्कोर्स ऑफ 3 डिफरेंट क्लासेस। आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के एग्जाम्स को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक पूरा डाटा सेट है और एक का डाटा सेट आप उसका बॉक्स प्लॉट्स निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पूरे डाटा सेट की पूरी हमारे पास जो टेबल होती है उसकी पूरी समरी होती है, उसका मीडियन है, उसका मीन क्या है, उसका आउटलायर क्या है, सो ऑन। ये एक्सेल पे मैंने आपको दिखाता हूँ, एक्सेल पे ये भी काम मैंने किया हुआ मैंने। अब सिंपली आपने ना इसको प्लॉट को कैसे ड्रा करना है ये आपको होपफुली पता लग गया होगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये सिंपल है बच्चों। अब सबसे पहले तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ चार्ट्स के ऑप्शन में यहाँ रिबन है, इसमें क्लिक करना है ऑल चार्ट्स में। यहाँ पे ये बॉक्स एंड विस्कर लिखा हुआ है, आप इसको ओके करेंगे। अब ये जरा देखिएगा, ये हमारे पास एक चार्ट आ गया लेकिन इसमें वैल्यूज़ नहीं है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा जी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ इसमें ऐड कर दूँगा ताकि हमारे पास वैल्यूज़ भी शो हों। अब ये देखो वैल्यूज़ हमारे पास शो हो रही है, डिफरेंट किस्म के वैल्यूज़ हैं। दरमियान में मीन है, ऊपर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, नीचे हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, फिर क्वार्टाइल्स वैल्यू हैं। ये समरी है ओवरऑल आपकी, पूरे आपके पास जो है ना इसकी स्कोर की। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं आप उनका सबका स्कोर चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे हम बॉक्स प्लॉट को यूज़ करते हैं। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि बॉक्स प्लॉट हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास चार्ट्स हैं जो हमारे पास इस चैप्टर में है। ये अभी हमने MS एक्सेल के ऊपर वर्क किया है। अब सिंपल वर्डिंग में आप जरा दोबारा मैं आपको इसकी डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ। इसकी डेफिनेशन एक सिंपल सा एक पॉइंट मैं आपको आपसे डिस्कस करता हूँ, वो जरा जहन में रखिएगा। वो ये है कि ये वाला पॉइंट है, जस्ट वन ग्लैंस टेल्स यू मैथ इज द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। कि सिर्फ आपकी एक ग्लैंस चाहिए, आपकी एक लुक चाहिए, आप सिर्फ देखते हो और आपको पता लग जाता है सबसे ज़्यादा सेल कौन से मंथ में हुई है, सबसे ज़्यादा सैलरी किस एम्प्लॉय की है, ठीक है, सबसे कम सैलरी किस एम्प्लॉय की है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा जो प्रोडक्ट है जिसको कस्टमर ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। तो मतलब एट अ ग्लैंस हमें एक ही नज़र में, एक ही लुक के अंदर देखने से ही हमें पता लग जाता है। टेबल को सर्च करना, बहुत ज़्यादा उसमें वैल्यू देखना, वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। विजुअलाइजेशन डाटा की, यानी उन नंबर्स को हमने टेक्स्ट विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया चार्ट्स की फॉर्म में, वो मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए जो है ना इजी वे होता है जिसमें हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको उसके बेस के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो अब आगे हम मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम अपने मूव करना है कि कैसे हम गूगल शीट के ऊपर ये काम करेंगे। सेम एक्सेल की तरह गूगल शीट भी सेम एक्सेल की तरह होती है, उसमें भी यही चार्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें भी यही डाटा हम लेके जाएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। मैं इसको तरीका आपको बता देता हूँ। आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सिंपली आप गूगल की एप्लीकेशंस में जाएं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप सिंपली गूगल की वेबसाइट पे जाओ। सबसे पहला काम आपने गूगल की वेबसाइट पे जाना है और उस वेबसाइट को जी जनाब आपने
एक मिनट, यहाँ कौन सी वेबसाइट ओपन हो गई? ये गूगल हम ओपन करते हैं, गूगल इंडिया ओपन हो गई। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं गूगल एप्स में जाता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे शीट्स हैं, ये गूगल शीट्स हैं। यहाँ पे गूगल की सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी, गूगल ड्राइव मिल जाएगी आपको, गूगल अकाउंट है, यूट्यूब है, और उसके बाद मैप्स हैं जी, उसके बाद कैलेंडर्स हैं, यहाँ पे गूगल मीट आपको यहीं से मिल जाएगा जहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और गूगल डॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, गूगल स्लाइड्स हमारे पास अवेलेबल है, गूगल शॉपिंग है, गूगल प्ले स्टोर है, फाइनेंस है, कीप, तो हमारे पास गूगल क्लासरूम है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं अपडेटेड। तो मैं गूगल शीट पे जाऊँगा, सिंपल है बच्चों ये, और गूगल शीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक आपके पास स्प्रेडशीट ले लेता हूँ। अब जरा देखिएगा, सेम आपको आपको बिल्कुल एक्सेल सेम इंटरफेस वही है जो एक्सेल वाला इंटरफेस है। और इसमें अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आपने ये खुद इसको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ से मैं डाटा कॉपी कर लेता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार हम, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले पहले जाता हूँ बार चार्ट के ऊपर, और ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये टेबल, और मैं यहाँ के पे लेके जाऊँगा जी, और इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक टेबल आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक चार्ट मैंने ड्रा करना है, इसको विजुलाइज करना है। तो विजुलाइज करने के लिए मैंने क्या किया जी, यहाँ पे सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे चार्ट में। अब जैसे हम चार्ट में गए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट पाई चार्ट आ रहा है। पाई चार्ट्स भी एक टाइप है। मैं क्या करता हूँ, मैं पाई चार्ट नहीं करना, मैंने मैंने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे चार्ट की टाइप को मैं सिलेक्ट करूँगा, चेंज करूँगा। मैंने यहाँ पे बार चार्ट्स को लेना है। लाइन चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स कहाँ पे है, यहाँ बार चार्ट नीचे, ये बार चार्ट है जी। अब ये देखो बार चार्ट हमारे पास आ गया। तो मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ देखिएगा जी स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास बार चार्ट। तो अब मैं इसको यहाँ से पिक करता हूँ और इसको यहाँ ले जाता हूँ, ताकि मेरे लिए डाटा इजीली विजुलाइज हो। और यहाँ से अब देखें, हमने गूगल शीट के ऊपर भी हम डिफरेंट किस्म के चार्ट्स को बना सकते हैं। सेम यही तरीका, आप लाइन चार्ट की तरफ जाएं, आप हिस्टोग्राम यूज़ करें, आप स्कैटर प्लॉट्स की तरफ जाएं, आप जो है ना, आपके पास जो है ना विस्कस की तरफ जाएं, बॉक्स प्लॉट्स की तरफ जाएं, तो आसानी से आप इसको सारा काम गूगल शीट पे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। अब हमारे पास जो है, ये हमने चार्ट बनाया। अब चार्ट बनाने के बाद अगर मैं यही चाहता हूँ कि आप इस चार्ट को हम चेंज करते हैं, मैं यही चार्ट बनाना चाहता हूँ जी, किसका मैं देखना चाहता हूँ, यही चार्ट हमारे पास जो है बार चार्ट कैसे बनेगा जी। बार चार्ट आप सिंपली जाएं, यहाँ पाई की जगह आप यहाँ पे बार चार्ट्स कहाँ पे हैं जी, ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बार चार्ट है। बार चार्ट ये हो गया। उसके बाद लाइन चार्ट है, सॉरी, लाइन चार्ट हमारे पास ये है। अब ये लाइन चार्ट हमारे पास आ गया। अच्छा, इसमें हमने वैल्यूज़ को ऐड करना है, डिफरेंट चीज़ों को ऐड करना है, वो भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कस्टमाइज़ में जाएंगे, कस्टमाइज़ में जाके यहाँ पे चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चार्ट है, सीरीज़ है, लेजेंड्स हैं, तो ये डिफरेंट हम यहाँ चार्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा स्मूथ हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, प्लॉट नल वैल्यूज़, अगर नल वैल्यूज़ उनको प्लॉट करना, कंपेयर मोड्स हैं। यहाँ पे फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने फॉन्ट चेंज किया यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर भी बच्चों चेंज कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर ये आ गया, नहीं ये अच्छा नहीं है हमारे पास, सिंपल ये बैकग्राउंड है। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, लेजेंड्स में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जी, हमारे पास वर्किंग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैल्यूज़ हैं हमने उनको ऐड करना होता है, और उसको यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हम गूगल शीट के ऊपर कैसे बनाएंगे, गूगल शीट के ऊपर कैसे काम करेंगे, तो ये आपने करना है खुद से। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, आगे हम मूव करें, हमारे पास इंसर्ट में जाएं। अब इंसर्ट में ही हमारे पास सारा ऑप्शन है। चार्ट्स में जाके हमने ना यहाँ पे पाई चार्ट की जगह हमारे पास और कौन कौन से चार्ट्स इसमें, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है, कॉलम चार्ट है, पाई है, स्कैटर, स्कैटर हमारे पास स्कैटर प्लॉट है, ये हमने डिस्कस किया। तो ये प्लॉट वही हमने जो स्कैटर प्लॉट्स हम लीनियर रिग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। आपने बनाने हैं बच्चों, ये प्रैक्टिस करनी है, गूगल शीट पे भी प्रैक्टिस करनी है। और उसके अलावा हमारे पास एक और हमारे पास चार्ट की जो टाइप है, दैट इज़ स्कैटर प्लॉट हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अदर चार्ट्स हैं। तो ये वन बाय वन हमारे पास ये जो चार्ट है, इसमें ज़रा चेक कर लेते हैं। हमारे पास
बॉक्स प्लॉट्स हमारे पास यहाँ पे है या नहीं है। तो आप इसको बच्चों वर्क करो इसके ऊपर, इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी रियल लाइफ एग्जांपल्स को ढूंढ के लेके आएंगे और रियल डाटा लेके आएंगे, उसको पहले डाटा को देखो, उसके मॉडल्स बनाओ, डाटा कलेक्ट करो, उसको एक्सेल में प्रेजेंट करो और उसमें से आपने एरर्स को रिमूव करें, मिसिंग डाटा को कंप्लीट करें, क्लीन करें और ट्रांसफॉर्म करें। उसके बाद फिर आप उसकी एथिक्स देखो और सारी कंसीडरेशन करने के बाद आपने मॉडल को इवेलुएट करें और उसमें एथिक्स फैक्टर सारे देखने के बाद फिर आपने डाटा को आप गूगल शीट के ऊपर, आप एमएस एक्सेल के ऊपर जो है ना यहाँ प्लेस करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इंटरप्रिटेशन का, वर्किंग का बहुत आपको मज़ा आएगा। तो ये स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अभी हमने ना हमने डाटा विजुअलाइजेशन को देखा यूजिंग एमएस एक्सेल एंड यूजिंग गूगल शीट। अब हम देखते हैं कि हम यही जो डिफरेंट आपके पास टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन है, बार चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स हैं, हमारे पास बॉक्स प्लॉट हैं, डिफरेंट किस्म के जो चार्ट्स हैं, हम मैट प्लॉट लिप के थ्रू कैसे कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि रिसेंटली हमने डाटा विजुअलाइजेशन, हमने बार चार्ट्स, लाइन चार्ट, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, हमने एमएस एक्सेल में की और उसके बाद हमने गूगल शीट में भी देखा। चले हम अब मूव करते हैं पाइथन की तरफ। पाइथन में हमारे पास एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसको हम मैट प्लॉट लिब बोलते हैं। पाइथन की अपनी लाइब्रेरी नहीं है, वो हमें अलहदा से पिप के थ्रू, यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे अगर पाई चार में देखें तो टर्मिनल पे हमें अलहदा से पिप के थ्रू हमें इंस्टॉल करनी होती है, वो पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। पाइथन की अपनी जो लाइब्रेरीज हैं वो आई थिंक 211 हैं, इसके करीब करीब लाइब्रेरीज हैं, जिसमें आपकी रैंडम की एक लाइब्रेरी है और इसमें डेट एंड टाइम की लाइब्रेरी है और उसके बाद हमारे पास क्या है, मैथ की लाइब्रेरी है, स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी है और ओएस की लाइब्रेरी है, सो ऑन। लेकिन मैटप्लॉटलिब एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, उसकी अपनी लाइब्रेरी नहीं है। तो हम यहाँ पे उसको टर्मिनल के थ्रू क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो ये टर्मिनल हमारे पास है यहाँ पे ओपन करेंगे और नीचे और उसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है जब ये इंस्टॉल हो जाएगा पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मैं यहाँ करता हूँ जी मैटप्लॉटलिब और मैं यहाँ मैटप्लॉटलिब लिखता हूँ और उसके बाद डॉट पाई प्लॉट लिखता हूँ यहाँ पे। अब इंपोर्ट हमारे पास एक कीवर्ड है, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर पाई प्लॉट उसका एक मॉड्यूल है। यानी मॉड्यूल एक्चुअली एक फाइल होती है, पाइथन की एक फाइल है और लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। हम कह सकते हैं एक लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा फाइल्स हो सकती हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एज एक पीएल इसका एक निक नेम ले लेता हूँ, कन्वीनियंट होगा मेरे लिए क्योंकि बार बार हमने डिफरेंट फंक्शंस इस मॉड्यूल से निकालने हैं पाइप्लॉट से, तो वो पीएल के थ्रू हमारे लिए आसान होगा। एज क्या है, एक एलियाजेज इसको बोलते हैं, ये निक नेम के लिए यूज़ होगा, ये कन्वीनियंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे किसी पर्सन का बड़ा नेम है, उसका एक निक नेम रखा होता है, तो ये भी एक निक नेम है, ये इस चीज़ का निक नेम है। ये पूरी आपके पास जो मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट उसका निक नेम पीएल है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे देखा जी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक स्टूडेंट की एक लिस्ट बनाऊँगा। स्टूडेंट की लिस्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स के नेम लिखता हूँ। एक फातिमा नाम की स्टूडेंट है, एक हमारे पास आयशा नाम की स्टूडेंट है और एक हमारे पास जैनब नाम की स्टूडेंट है और ये तीन हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद इनके मार्क्स मैं लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे जी, मार्क्स का वेरिएबल लिया और मार्क्स को लिस्ट उसकी बनाता हूँ। कंप्यूटर में इसके 45 मार्क्स हैं फातिमा के और आयशा के 39 मार्क्स हैं, जैनब के 48 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैंने क्या किया, अब मैं पीएल का जो हमारे पास एक निकनेम है, एलियाजेज है, डॉट लिखूंगा यहाँ पे और इसमें अब डिफरेंट किस्म के जो पाइप प्लॉट के अंदर फंक्शंस हैं उनको मैं एक्सेस करूँगा। अब सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ बार का। बार बार एक्चुअली बार चार्ट के लिए हम लिखते हैं। हम बार चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आर्गुमेंट्स, दो आर्गुमेंट्स हम इसमें पास करेंगे।
एक स्टूडेंट की लिस्ट को यहाँ पे हमने लिखना है, और उसके बाद हमारे पास जो है एक स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे मार्क्स हम लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बार चार्ट है। उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ जी PL डॉट टाइटल, ये हमने टाइटल देना है जी। हमारे चार्ट का टाइटल क्या है, मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है। और ये हमारे पास बार चार्ट, ये मैं साथ साथ टाइटल भी लिखता चला जाऊंगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक हमारे पास PL डॉट एक्स लेबल है। एक्स लेबल का मतलब है एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ होगी। एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होगा। अब ये देखो ना, PL का फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ये फंक्शन ना यूज़ करता, PL एलएसजीज ना यूज़ करता, तो मुझे इसकी जगह ये सारा लिखना पड़ता बार बार सबके लिए। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। और मैं हमारे पास वाई लेबल लिखता हूँ। वाई लेबल में हमारे पास जो है मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे उनके मार्क्स हैं। और उसके बाद एक और फंक्शन होता है PL डॉट शो का फंक्शन, जो हमें चार्ट को, ग्राफ को बना के दिखाएगा। तो ये कोड है स्टूडेंट्स, इसको मैं रन करता हूँ आपके सामने। मैंने इसको रन किया, और यहाँ पे देखिएगा, ये इसका आउटपुट है हमारे सामने आ गया। ये हमारे पास अब यहाँ फातिमा है, ये आयशा है, और ये जैनब है। ये हॉरिजेंटली मैंने स्टूडेंट लिखा, वो यहाँ पे आ गया। वर्टिकली हमारे पास मार्क्स यहाँ पे आ गए, स्टूडेंट मार्क्स बार चार्ट यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास एक चार्ट है जो हमें पाईप्लॉट ने मैट प्लॉट लिब के थ्रू हमने बनाया है। तो ये हमें पाइथन ने हमें दिया है। अच्छा, इसको हम मज़ीद हम देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, कन्फिगर करेंगे इसको। यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके जा सकते हैं, राइट साइड पे बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे, इसको डिफरेंट वर्किंग कर सकते हैं। मैं रीसेट कर देता हूँ, जो पाइथन ने हमें दिया है, हम उसी को रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, बार चार्ट है। अच्छा, इसी तरह सिंपली सिंपली यही चीज़ है, सिर्फ आपने यहाँ पे हमने ना हमने चार्ट्स की टाइप को चेंज करना है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं लाइन लिख दूँ, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं प्लॉट लिख दूँ, तो हमारे पास क्या होगा, ज़रा देखते हैं। अब प्लॉट लिखने से क्या होगा, हमारे पास देखें, अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास लाइन चार्ट बन गया। अब मैं इसको ज़रा लिख लेता हूँ ऊपर, स्टूडेंट्स मार्क्स, और यहाँ लाइन चार्ट लिखता हूँ। लाइन चार्ट, जैसे क्रिकेट में ओवर्स हैं उसके साथ रन्स आ रहे होते हैं, ये उसी तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर तो फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ हैं, मैं 45 लिखता हूँ जी आयशा के मार्क्स। अब ज़रा देखिएगा ये चार्ट, इस चार्ट को ज़रा देखिएगा, ग्राफ को देखिएगा। अब ये ग्राफ हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हैं, और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन चार्ट्स को यूज़ करते हैं और इसकी वर्किंग करते हैं। अब ये ज़रा देखिएगा, ये इवनली चल रहा है, साथ साथ दो दो नंबर सब बच्चों के बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास लाइन चार्ट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास एक और चार्ट है। लाइन चार्ट के अलावा हमने एक और चार्ट देखा था, हमारे पास स्कैटर प्लॉट। मैं यहाँ पे स्कैटर प्लॉट लिखता हूँ, ये स्कैटर प्लॉट है। ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ जी, हमारे आवर्स हैं, स्टूडेंट्स आवर्स जो वो मेहनत कर रहा है, और मैं आवर्स में लिखता हूँ यहाँ पे 1 आवर, 2, 3, 4, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। और यहाँ पे उसके मार्क्स हैं 50 मार्क्स। तो हमारे पास क्या है, स्लोप तो हमारे पास क्या है, इसमें सॉरी 50 मार्क्स तो हैं, आपके पास इंटरसेप्ट है। और यहाँ इसका स्लोप क्या है, 5 है। यानी हर एक घंटा 5 मार्क्स मजीद एक्स्ट्रा उसको ऐड करवाता रहेगा उसके स्कोर के अंदर, उसके मार्क्स के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल 50 तो उसका इंटरसेप्ट है, मैं यहाँ 55 कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 60 कर लूँगा, यहाँ पे मैं 65 करूँगा बच्चों, और यहाँ पे मैं 70 करता हूँ, यहाँ पे 75, यहाँ पे 80, और 85 हो गया, और हमारे पास 90 हो गया। ये हमारे पास 8 वैल्यूज़ आ गई हैं। और हर एक घंटे के बाद हमारे पास जो है ना 5 मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो मतलब इसकी स्लोप आपके पास 5 का है। ये लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम ये इस प्लॉट को ड्रॉ करते हैं, स्कैटर प्लॉट को। और यहाँ पे मैं आवर्स लिखूंगा जी, आवर्स में लिखे, मार्क्स हमारे पास ऐसे हैं,
और अब हमारे पास और क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ पे लाइन चार्ट्स की बजाय हम करते हैं स्कैटर प्लॉट, ताकि चार्ट का टाइटल भी चेंज हो जाए। और ये भी आप लोगों ने करना है, इसका ध्यान देना है। कुछ मेरी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये डाटा शायद चेंज नहीं किया, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपने यहाँ से चार्ट्स को चेंज करना है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ जी। इस कोड को ज़रा देखते हैं हमारे पास कौन सा डायग्राम आ रही है। यस, ये हमारे पास डायग्राम आ रही है, देखिए बिल्कुल स्टीप जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज करता हूँ, ज़रा देखता हूँ, मैं यहाँ 58 करके देखता हूँ। अब देखिएगा लाइन बिल्कुल आपके पास स्टीप नहीं होगी, अब आपके पास थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए ना, यहाँ से लाइन थोड़ी चेंज हो गई है और इस तरह जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड स्कैटर प्लॉट। इसको हम स्कैटर प्लॉट बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉट हमारे पास क्या है, ये समरी देता है डेटा सेट की। इवन आपके मीन्स है, आपके मीडियन है, आपके क्वार्टाइल्स वैल्यूज़ हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं, वो हमें देता है। यहाँ पे मैं मार्क्स ले लेता हूँ और इसमें एक आर्गूमेंट हम पास करेंगे। और मार्क्स में अब मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बॉक्स प्लॉट। और बॉक्स प्लॉट के अंदर बॉक्स प्लॉट मैंने लिखा। उसके बाद हमारे पास इसको विस्कर भी बोलते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, स्टूडेंट ज़रा देखिएगा क्या इसका आउटपुट आएगा। तो ये हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट है, इसमें ये वैल्यूज़ हैं, वर्टिकली भी हैं और हॉरिजेंटली भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमें डिफरेंट किस्म के जो है ना प्लॉट्स को ड्रॉ करके दे रहा है, डिफरेंट ग्राफ्स को, चार्ट्स को ड्रा करके दे रहा है मैट प्लॉट लिब का मॉड्यूल। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ देखा है। इस लेक्चर में हमने देखा कि डेटा विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। इस लेक्चर में हमने ये देखा कि एक जो टॉप लेवल का जो एग्जेक्टिव होता है, उसको ऐसा डेटा चाहिए होता है जो आई कैचिंग हो, जो बस वो सेल देखे, समरी देखे चीज़ों की, और उसको एनालाइज हो जाए, इंटरप्रेट कर ले वो डाटा को ईजिली, और जिसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन कर रहे होते हैं। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपने स्लाइड्स बनाई हैं, तो आप जितनी ज़्यादा आपकी ग्राफ्स होंगे उसमें, और यूज़र अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और यूज़र को आप आसानी से, लिसनर को वो अपना आइडिया कन्वे कर सकते हैं। तो एक्सेल में हमने किया काम स्टूडेंट्स। एक्सेल में हमने देखा कि एक्सेल में कैसे काम होता है। एक्सेल में हमने ये सारे चार्ट्स को देखा। उसके बाद मैंने आपको गूगल शीट पे करवाया काम, ये गूगल शीट पे कैसे काम करते हैं। और उसके बाद अब मैंने आपको मैटप्लॉटलिब पाइथन में एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, उस पर हम कैसे काम करेंगे, तो ये हमने इस पे वर्क किया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, आप लोगों ने अब रियल लाइफ में एग्जांपल्स ढूंढनी है। रियल लाइफ में आपने सेल्स देखनी है, और आपने उसको मैनिपुलेट करें, इंटरप्रेट करें, विजुलाइज करें डाटा को, और उसकी इनसाइट्स को देखें। डाटा विजुलाइजेशन तो कर लिया आपने, चार्ट्स बना लिए, अब उसको इंटरप्रेट करें और उसको देखें कि आप कैसे आपको पैटर्न्स का पता लग रहा है, आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सी लग रही है, मैक्सिमम सेल कौन सी है, मिनिमम सेल कौन सी है, डिफरेंस क्या है, पैटर्न्स सेम रिपीट हो रहे हैं बार बार, कौन सी वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं। मतलब आपको ये इंसाइट मिलती है, और आप डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जो टाइमली जो डिसीजन करता है, वही कंपनी आगे सर्वाइव करती है इस डायनेमिक इन्वायरमेंट में। जो कंपनी टाइमली डिसीजन लेगी, अपने कस्टमर्स की ट्रेंड्स को देखेगी, उनको पैटर्न्स को देखेगी, अपने प्रोडक्ट को बेहतर नहीं करेगी, तो वो सर्वाइव नहीं करती इस इन्वायरमेंट में, इस कम्पिटिटिव ग्लोबल इन्वायरमेंट में। तो आपको ये सारे टूल्स, डिफरेंट टूल्स सॉफ्टवेयर के, ये हेल्प करते हैं कि कैसे आप डाटा को आप प्रेजेंट करते हैं विजुअल फॉर्म में। इस लेक्चर को, इस वीडियो लेक्चर को और इस यूट्यूब चैनल को काइंडली कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी बच्चे पार्ट 1 में ICS के आएंगे 2025 में, तो उनको फॉरवर्ड करें, और अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको फॉरवर्ड करें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।